जय हिंद दोस्तों। तो आज हम 8th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर सेट्स कौन कौन से होते हैं और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट अगर नंबर सेट की बात करें तो फर्स्ट नंबर सेट है आपका नेचुरल नंबर। फर्स्ट सेट है नेचुरल नंबर जो n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, राइट। क्योंकि हमें लास्ट नंबर क्या है वो नहीं पता है। सेकेंड आता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपका थर्ड जो नंबर है वो है इंटीजर। थर्ड नंबर है इंटीजर्स, जिसे I से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और Z से भी किया जाता है। तो आप दोनों में किसी का भी यूज कर सकते हो, राइट, I और Z। सो ये आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस नंबर सेट में 3 टाइप्स के नंबर होते हैं। 0 से लेफ्ट साइड में जो भी नंबर आते हैं वो नेगेटिव कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 के राइट साइड में होते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और ये आपका मिडल में जो होता है वो 0 होता है। तो इस तरह से इंटीजर्स में 3 टाइप्स के नंबर होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, जो कि आप नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हो तो आप उसमें बनाते भी हो। अब इसके बाद में आपका आता है रेशनल नंबर, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। रेशनल नंबर किसे कहेंगे? रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट मीन्स क्वोशेंट। और इसे हम, अब हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे खत्म होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहीं से भी हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, मान लो कि मैंने लिया 0 और 1। अब इसके बीच में भी आपके बहुत सारे नंबर से 0.1 0.2 0.3, तो इस तरह से बहुत सारे नंबर से, इन्हीं सभी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्म दिया गया कि अगर उस फॉर्म में कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो रेशनल नंबर बन जाता है। जैसे कि P/Q, किसी भी नंबर्स को अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उस नंबर को आप रेशनल नंबर कहोगे। दूसरा, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमको याद रखना है कि जो P और Q है वो कंपलसरी Z में से ही होना चाहिए। Z मीन्स इंटीजर में से ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है P और Q तो उसे हम रेशनल नहीं कहेंगे। दूसरा एक और याद रखना है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 किसी के अपॉन में नहीं होता। कभी आपने देखा है 2/0 कहीं पर हो या किसी के अपॉन में 0? ये डज नॉट एग्जिस्ट है, राइट। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि आपने फाइंड किया 2, तो ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि आप इसे 2/1 लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा 0.5, तो 0.5 को अगर हमें लिखना हो तो 5/10 लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे √4, तो 4 का हम रूट निकाल सकते हैं तो 2 हो गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। जैसे मान लो कि √2 हो, अब √2 का हम रूट नहीं निकाल सकते हैं 2 का, तो इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर कोई भी नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या है? इरेशनल नंबर है। अब दूसरा, हमने यहाँ पे जब हमने नंबर सेट लिखा तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया नेचुरल नंबर से, राइट। पहले हमने लिखा n, फिर हमने लिखा w, फिर हमने लिखा i या z, और फिर हमने q लिखा। तो नेचुरल नंबर से बड़ा है होल नंबर, होल नंबर से बड़ा है इंटीजर, और इंटीजर से बड़ा है रेशनल। ये स्टेटमेंट अगर आप याद रखते हो तो यहाँ से ही आप फाइंड कर सकते हो कि आपका जो नंबर है वो
रेशनल होगा या नहीं होगा। अब रेशनल के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि अगर कोई भी नंबर नेचुरल में से दिया जाता है तो वो तो कंपलसरी रेशनल होगा ही, वोल में से है तो भी वो रेशनल होगा, इंटीजर में से है तो भी वो रेशनल ही होगा। इसके अलावा आपको चेक कर लेना है कि उसे आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं, उसके बेस पे आप कह सकते हो कि रेशनल नंबर है या नहीं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर्स में से आप लेते हो, जैसे आपने नंबर लिया A और B, हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं A और B, राइट। A और B ये बिलोंग्स टू किसी भी, आप जो भी सेट के बारे में बात कर रहे हो। चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ आपको याद रखना है कि आपका एडिशन एक ऑपरेशन है, दूसरा एक सब्ट्रैक्शन है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन है और फोर्थ डिवीजन है। तो ये मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन है। अब इन 4 ऑपरेशन का यूज करके हम फाइंड करेंगे कोई भी नंबर कोई भी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है फॉर एडिशन के लिए, फॉर एडिशन के लिए क्या होना चाहिए कि A प्लस B इज इक्वल टू C, वेयर A, B एंड C बिलोंग्स टू सेट, तीनों उसी सेट में से आने चाहिए। इसी तरह से नहीं, सब्ट्रैक्शन का भी आपको चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन का चेक करना है और डिवीजन का चेक करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए चेक करते हैं। नेचुरल नंबर आप n को रिप्रेजेंट करते हो, तो नेचुरल नंबर के लिए हमें बताना पड़ेगा, मान लो कि हमने ले लिया 2 और 3, ये बिलोंग्स टू n ले लिया। अब इनका हम एडिशन करते हैं, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। नेचुरल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। दूसरा, अब अगर इसी नंबर्स को हम लेकर रखते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, सो 2 और 3 ये हमने नेचुरल नंबर में से लिया है और इसी को अब हम माइनस करते हैं। अगर आप माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे -1, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये जो नंबर है ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो कर रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि नेचुरल नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड थर्ड अगर हम लेते हैं यहाँ पे, थर्ड आपका है मल्टीप्लिकेशन। सो 2 into 3 is equal to 6 and 6 belongs to n, that means ये मल्टीप्लिकेशन भी ये फॉलो कर रहा है। इसी तरह से आप डिवीजन के लिए भी फाइंड कर लो, 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, सो ये आपका आएगा 0.666, डज नॉट बिलोंग्स टू n, सो दैट मीन्स ये फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही फॉलो होता है। अब इसी तरह से हम सेकेंड ले लेते हैं वोल नंबर। वोल नंबर में भी जैसे हम यहाँ पे कोई भी दो नंबर ले लेते हैं 0 and 3 बिलोंग्स टू W, और 0 प्लस 3 करो, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, दिस इज बिलोंग्स टू W, सो दिस इज फॉलो, राइट। तो ये फॉलो कर रहा है। अब इसी तरह से हम 0 माइनस अगर 3 करते हैं तो ये -3 आएगा, ये फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड
0 इंटू 3, तो ये 0 हो जाएगा। ये भी बिलोंग्स टू W है, तो ये फॉलो कर रहा है। और इसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 0 डिवाइड बाई 3 इज़ 0, बट अगर हम यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 0 करते हैं तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है। या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि 2 डिवाइड बाय 3 करो, क्योंकि ये भी तो बिलोंग्स टू W है, तो ये भी आ जाएगा आपका पॉइंट में 0.666 समथिंग, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करो तो आपका सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं अभी, नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटीजर। इंटीजर्स ले लेते हैं हम। सो इंटीजर्स में इंटीजर्स के लिए चेक करो तो इंटीजर्स में कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल -1 एंड -3, ये आपका आई में से है। अब इनका हम एडिशन करते हैं तो -1 प्लस -3 इज इक्वल टू -4 बिलोंग्स टू आई। दैट मीन्स ये फॉलो हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन -1 माइनस -3, तो ये आपका आ जाएगा 2, बिकॉज 3 पॉजिटिव बन जाएगा, 3 - 1 इज 2, ये भी फॉलो हो रहा है। -1 इंटू -3, सो दिस इज 3, तो ये भी फॉलो हो रहा है। और थर्ड आप लास्ट आपका आ जाता है -1 डिवाइड बाय -3, सो दिस इज 3 3 जा 9, 0.33 समथिंग। तो ये जो आपका है प्रॉपर्टीज, ये फॉलो नहीं कर रहा है फॉर डिवीजन, राइट। अब इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं लास्ट हमारा जो है रेशनल नंबर, राइट। रेशनल नंबर के लिए रेशनल नंबर में हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आएगा। तो रेशनल नंबर के लिए कोई भी दो नंबर ले लो आप। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 1/2 एंड 1/3, ये दोनों आपका क्यू में से आ रहा है, रेशनल नंबर में से। इनका एडिशन करो, 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/3 इज बिलोंग्स टू क्यू। सो दिस इज फॉलो, ये फॉलो कर रहा है। फिर हम सेकेंड ले लेते हैं 1/2 माइनस 1/3, तो अगर आप इसे सॉल्व करते तो 1/6, सॉरी ये आपका 5/6 आएगा, राइट। ये भी फॉलो हो रहा है। और हम थर्ड लेते हैं 1/2 इंटू 1/3, और ये आपका आ जाएगा 1/6, राइट। तो ये भी फॉलो हो रहा है। एंड लास्ट इज 1/2 डिवाइड बाय 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 इज इक्वल टू 1.5, या 3/2 ही लिखो तो भी चलेगा। तो ये 3/2 तो आपका क्यू में आता ही है, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज के लिए रेशनल नंबर्स के सभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड multiplication and division all are follow. Okay, now next आपको दिया गया है यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है कि a प्लस बी, अगर कोई भी दो नंबर आप लेते हो, सपोज करो a
प्लस बी, ये एडिशन के लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो कंपलसरी बी इंटू बी प्लस ए भी होना चाहिए, यानी इनका ऑर्डर चेंज करना है। जो पहले नंबर है उसको दूसरे नंबर पे कर देना है, जो दूसरा है वो पहला बना देना है। फॉर एग्जांपल हम नेचुरल नंबर के लिए लेते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए अगर आप फाइंड करते हो तो नेचुरल नंबर के लिए देखो, यहाँ पे अगर कोई भी दो नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 1 and 3 बिलोंग्स टू n, तो अगर हम 1 प्लस 3 फाइंड करें या 3 प्लस 1 फाइंड करें, आंसर तो सेम आने वाला है। सो दिस इज फॉलो। अगर हम यहाँ पे 1 माइनस 3 करें तो आंसर क्या आएगा, -2। लेकिन अगर हम 3 माइनस 1 करें तो 2 आएगा। तो ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। फिर 1 इंटू 3 करो या 3 इंटू 1 करो, ये तो फॉलो करेगा, ये सेम नंबर आएगा। और इसी तरह से अगर आप डिवीजन करते तो 1 डिवाइड बाई 3 ये आएगा 0.33 समथिंग, और अगर आप 3 डिवाइड बाई 1 करते हो तो ये आंसर आएगा 3। तो ये भी तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर फॉलो करता है। अब इसी तरह से हम दूसरा ले लेते हैं वोल नंबर। वोल नंबर में इसी तरह से आप कोई भी दो नंबर ले लो, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 and 3 बिलोंग्स टू W। तो अब अगर आप 0 प्लस 3 करो या 3 प्लस 0 करो, आंसर सेम आने वाला है, तो ये फॉलो हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम 0 माइनस 3 करें तो -3 आंसर आएगा, और अगर हम 3 माइनस 0 करते हैं तो 3 आंसर आएगा। तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। अब हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, 0 इंटू 3 करो तो भी 0 आंसर आएगा, अगर 3 इंटू 0 करो तो भी आंसर 0 आएगा। तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। और लास्ट जो आपका है, 0 को डिवाइड बाई 3 करो तो आंसर 0 आ जाता है, बट अगर हम 3 से 0 को डिवाइड करते हैं तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट ही नहीं है। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि जो होल नंबर है वो सिर्फ दो कंडीशन फॉलो करता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट नंबर है आपका इंटीजर i। तो इसमें से भी हम ले लेते हैं -1 एंड -3 बिलोंग्स टू i। और अब इन दोनों नंबर्स को हम चेक करते हैं, तो -1 प्लस -3, तो आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। और इसी तरह से अगर हम -3 प्लस -1 करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। सो दैट मीन्स ये कंडीशन आपका फॉलो हो रहा है। अब इसी तरह से अगर हम -3 1 और सब्ट्रैक्शन करते हैं, -1 -3 करो तो आंसर तो 2 आ जाता है, बट अगर हम -3 -1 करते हैं तो आंसर आ जाता है -2। सो ये कंडीशन आपका फॉलो नहीं हो रहा है। और थर्ड हम इसी तरह से फाइंड करते हैं। थर्ड दिया गया आपका मल्टीप्लिकेशन, 1 माइनस -3 इज इक्वल टू 3। और इसी तरह से अगर आप -3 इंटू -1 करते हो तो भी आपका आंसर आएगा 3। सो दिस कंडीशन आर फॉलो। और डिवीजन के लिए इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं। सो डिवीजन में आपका आ जाएगा -1 डिवाइड बाय -3, सो दिस इज 1/3।
बट अगर हम 3 - 3 डिवाइड बाय -1 करते हैं तो ये तो आंसर आएगा 3, तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इंटीजर्स जो है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करता है। और हमारा जो सेकेंड लास्ट सेट है वो क्या है? लास्ट सेट हमारे पास में है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से भी हम दो नंबर ले लेते हैं, 1/2 एंड 1/3 बिलोंग्स टू Q। अब इनका एडिशन करो, सो 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6। अब इसे हम चेंज कर देते हैं, 1/3 प्लस 1/2 करते हैं तो ये भी तब भी रहने वाला है 5/6। सो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये फॉलो करेगा। और इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं सेकेंड अब, माइनस 1/2 minus 1/3, so this is 1/6 and 1/3 minus 1/2 is equal to -1/2 6, so ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, so this is not follow। and third is multiplication, 1/2 into 1/3 is 1/6 and 1/3 and 1/2 is also 1/6, so this condition are follow। And last is division, 1/2 divided by 1/3, so this is 3/2 and 1/3 divided by 1/2 is equal to 2/3 and both are different, तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर भी, देखो यहाँ पे जितने भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ एडिशन और सब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही ऑल सेट्स फॉलो करते हैं, बाकी और कोई कंडीशन नहीं करेंगे और किसी ऑपरेशन के साथ में नहीं फॉलो करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टीज इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अगर हम फाइंड करते हैं तो इसमें हमें 3 नंबर्स लेने पड़ते हैं। सो नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ले लेते हैं, इसमें 3 नंबर्स कोई भी ले लेते हैं, 1, 2 और 3 बिलोंग्स टू n। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप चेंज करना पड़ता है। ग्रुप मतलब कैसा हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ग्रुप चेंज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने लिया है एग्जाम्पल, तो अगर हम 1 + 2 + 3 करो, 1 + 2 is 3 + 3 is 6 एंड 1 + 2 + 3, पहले 2 + 3 कर दो और फिर 1 प्लस करो तो भी 6 रहने वाला है, दैट मीन्स ये फॉलो कर रहा है। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं कि 1 - 2 - 3 इज इक्वल टू, देखो 1 - 2 इज -1 -3 इज इक्वल टू -4 आया ये आंसर। और अब हम ग्रुप चेंज कर देते हैं तो 2 - 3 हो गया, तो ये आपका बन जाएगा 1 - -1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर आप चेक करो तो ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करता है। अब हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, सो 1 × 2 × 3, देखो 1 × 2 is 2 and × 3 is 6 and 1 × 2 × 3, इनका भी मल्टीप्लिकेशन करो तो भी ये 6 ही आता है, तो यहाँ से ये फॉलो कर रहा है। फोर्थ हमारा है डिवीजन, सो 1 / 2 / 3, सो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 / 2 × 3 इज इक्वल टू 3/2, राइट।
सॉरी, ये डिवाइड में हमें दिया गया है। सो 1 डिवाइड बाई 2 और 3 को अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। सो दिस इज़ 1/6। और 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, सो 1 डिवाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 1 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2, राइट। तो ये यहाँ से आपको मिल गया कि ये दोनों अगर आप चेक करो तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो इस तरह से नेचुरल नंबर का आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा अब हम फाइंड कर लेते हैं होल नंबर के लिए। होल नंबर में हम ले लेते हैं 0, 1 एंड 3। कोई भी नंबर ले लो एज योर विश। तो अब इनका हम पहले प्लस करते, तो 0 + 1 + 3। तो 0 + 1 is 1 + 3 is 4 and 0 + 1 + 3 is 4। तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। और इसी तरह से हम अगर हम फाइंड करते हैं कि 0, अभी माइनस करते हैं, 0 - 1 - 3, सो दिस इज -4। और 0 - 1 - 3 इज इक्वल टू -2, दैट इज 2। तो ये दोनों अगर आप देखो तो ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहे। और इसी में अब अगर हम फाइंड करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए 0 × 1 × 3, देखो पूरा टर्म्स 0 हो गया। और 0 × 1 × 3 करो तो ये भी पूरा टर्म्स 0 हो गया, दैट मीन्स ये फॉलो कर रहा है। और सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए चेक करते हैं, तो 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3, सो 0 डिवाइड बाई 3 इज 0। और इसी तरह से अगर हम अब इसे ग्रुप को चेंज कर देते हैं तो 0 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3, राइट। तो यहाँ पे अगर आप फाइंड करते हो तो ये आपका आ जाएगा 0 तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 को चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, जैसे 1 डिवाइड बाय 0, राइट, 1 डिवाइड बाय 0, और ऐसे हम डिवाइड बाय 3, तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्योंकि अपॉन में 0 है। और इसी तरह से अगर हम इसके ग्रुप को चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर भी 1 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा क्योंकि इसका तो 0 आंसर होगा। फिर 1 डिवाइड बाय 0 इज डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपका कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, तो ऐसा तो कोई नंबर हमारे पास में मिलेगा ही नहीं। और अगर ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिलता है तो उसे हम अनफॉलो लिखेंगे, तो ये फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट इज फॉर इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर्स के लिए चेक करो तो फर्स्ट यहाँ पे हम कोई भी 3 नंबर्स ले लेते हैं। सपोज दैट -1, 2 एंड 3, ये 3 नंबर्स हम ले लेते हैं बिलोंग्स टू i। अब अगर इनका हम एडिशन करते हैं -1 + 2 + 3, तो ये 1 होगा, 1 + 3 इज 5, और -1 + 2 + 3 तो भी 5 होगा। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। और इसी तरह से हम सेकेंड इसे माइनस करते हैं, सो -1 - 2
minus 3 is equal to, so minus 3 is minus 6, and minus 1 minus 2 minus 3 is equal to, ये हो जाएगा -1, and this is -1 and minus minus plus 1, this is 0, राइट। ये भी आपका इंटीजर में ही आ रहा है, देखो 0 भी तो इंटीजर में आता है, तो 0 भी इंटीजर्स में आता है, बट यहाँ पे अगर आप चेक करो तो दोनों ये सेम नहीं है, इक्वल हम नहीं लिख सकते ना, सो यहाँ पे ये अनफॉलो है। और इसी तरह से हम फाइंड कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। सो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम इन्हीं नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन -1 मल्टीपल बाई 2 and multiple by 3, so this is -2 minus 2 3 is 6, and -1 into 2 into 3 is also 6, so this is follow. And last is division, -1 divide by 2 and divide by 3, so this is -1 by 2, और यहाँ पे 3 का हम करेंगे तो 1/3 हो गया, so this is -1/6, -1 divide by 2 divide by 3, so ये हो गया आपका -1 divide by 2/3, और आज आप इसे डिवाइड करोगे तो -3/2 हो जाएगा। तो अगर आप ये चेक करो तो ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, एसोसिएटिव सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इन्हीं दोनों के लिए फॉलो करते हैं। और लास्ट अभी हम चेक कर लेते हैं, हमारा जो लास्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए चेक करते हैं, तो रेशनल नंबर में हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर्स, 1/2, 1/3 एंड 1/4, या -1/2 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर इनका हम एडिशन करते हैं, देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस -1/2, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये नंबर्स आपके ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/3 बचा। और अगर इसे हम ग्रुप चेंज कर देते हैं, ग्रुप जब आप चेंज करोगे तो ग्रुप में चेंज में क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे इस तरह से 1/3 इसका भी आंसर आएगा, इसका भी आंसर आ गया, दोनों साइड में सेम आंसर, सो दिस इज फॉलो। अब हम इसे माइनस करके चेक कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/2, तो ये हो गया आपका 3/3 1/6 प्लस 1/2, so this is 4/6, that is 2/3, इसका आंसर आपको मिल गया 2/3। और इसे हम चेंज कर देते हैं ग्रुप, सो 1/2 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट ही कर दो यहाँ पे, इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1/2 माइनस 5/6, so this is 3 minus 2/6 and 1 and 3, so minus 1/3, so both are unequal, so this is not follow, ये फॉलो नहीं करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन में आप यहाँ पे ले लो 1/2 इंटू 1/3, दैट इज 1/6 एंड इंटू माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12, सो माइनस 1/12। और इसे अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो ये आपका बन जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/-2, सो ये आपका बन जाएगा 1/-1/12, सो दिस कंडीशन इज फॉलो, दैट ये फॉलो हो रहा है, राइट।
एंड लास्ट इज डिवीजन, तो ये डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा फॉर डिवीजन, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्यों नहीं फॉलो करेगा। कोई एक एग्जांपल ज़रूर मुझे मैसेज करे या कमेंट करे। सो नेक्स्ट लेते हैं अभी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है फॉर नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड होल नंबर, सबके लिए सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यही दो कंडीशन ही फॉलो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट अभी हमारा आता है फोर्थ, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस और डिवीजन। अब इसमें हमें आइडेंटिटी हम किसे कहेंगे कि सपोज करो कि 1 है, इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं, राइट। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी चेंज ना करें। इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए कि जिससे आंसर 1 आए। 1 में इससे क्या मल्टीपल किया जाए, 2 में ऐसा क्या मल्टीपल करूं मैं कि जिससे आंसर 2 आए। 3 में ऐसा मैं क्या मल्टीपल करूं, देखो यार यहाँ पे नंबर चेंज करके इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए। 3 में ऐसा मैं क्या माइनस करूं जिससे आंसर 3 आ जाए। और 4 में मैं ऐसा क्या डिवीजन करूं, 4 डिवाइड बाई क्या करूं मैं ऐसा कि जिससे आंसर 4 आ जाए। अब यहाँ पे जो नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पे जीरो में अगर हम फर्स्ट में अगर हम जीरो इंक्लूड कर देते तो 1 बन गया। अब 1 कोई भी नंबर हो, अगर उसके साथ में जीरो आप प्लस करते हो तो वो ऑलवेज वही नंबर रहता है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर एडिशन। और इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो मैं 1 अगर मल्टीपल कर दूं तो कोई भी नंबर मल्टीपल करो अगर 1 के साथ में तो वही का वही रहता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 1 है, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। और ये जो माइनस और सब्ट्रैक्शन डिवीजन है, इसके लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता नहीं है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जिसमें आप कोई नंबर माइनस करो वही का वही आए, या कोई नंबर को डिवाइड करो तो वही का वही आए। तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि अगर आप 2 में ऐसा क्या ऐड कर दो कि जिससे आंसर जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आया था वही आए। 3 में ऐसा क्या मल्टीपल किया जाए कि जिससे, राइट, एडिटिव इनवर्स बोला है तो एडिशन के लिए होगा ये, राइट, बाकी तो किसी के लिए होगा ही नहीं। एडिशन का इनवर्स क्या होगा? तो अगर मैं देखो यहाँ पे -2 ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 1 बन, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 0 है, राइट, 0 बन जाएगा। इसी तरह से 3 में अगर -3 ऐड कर दिया जाए तो 0 बन जाएगा। -4 में अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें एडिटिव इनवर्स जब भी बोला गया हो तो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाता है, बस बाकी नंबर सेम होता है। पॉजिटिव हो तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 2 था तो -2 लिया, 4 -4 था तो 4 लिया हमने। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है, यानी दैट मीन्स 3 इंटू
क्या किया जाए कि जिससे आंसर 1 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो इसमें अगर मैं 1/3 मल्टीपल कर दूँ तो आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया -2, इसमें क्या मल्टीपल किया जाए कि जिससे आंसर 1 आ जाए, तो -1 बाई माइनस तो सेम रहेगा, -1/2 ले लो तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, नोमिनेटर को चेंज करके डिनोमिनेटर कर दो, और डिनोमिनेटर को चेंज करके नोमिनेटर कर दो, तो अपने आप रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा, जिसे हम कहते हैं उल्टा कहते हैं। Now next and last is distributive of multiplicative over addition। इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन भी होगा और एडिशन भी होगा। जैसे हमने ले लिया a इंटू बी प्लस सी। अब ये जो नंबर है ये b के साथ में भी मल्टीपल होगा, c के साथ में भी। तो इस तरह से आपका बनेगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1, 2 और 3। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। सो 1 इंटू 2 प्लस 3, सो दिस इज 2 प्लस 3 इंटू, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 3 इज 2 प्लस 3 इज 5, सो ये 5 हो गया। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो a is 1, b is 2, a is 1, b, c is 3, so 2 plus 3 is also 5, that means left hand side is equal to right hand side। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये कंडीशन आपका फॉलो होता है। सो आई होप आप लोग को ये प्रॉपर्टीज़ पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें फाइंड करना है प्रॉपर्टीज़। सो इसे आप इस वीडियो को केयरफुली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस डाउट से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।